हमको जहाँ तक याद आ रहा मैडम, आज से 9 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय बीजेपी ने कहा था हिंदू खतरे में और हिंदुत्व खतरे में है। आपको लगता है कि 80% हिंदू खतरे में हो सकता है 14% मुसलमान से? ये सब वोट बैंक की राजनीतिक है, समझा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। जितना हिंदू मुसलमान सब यहाँ भाईचारगी से रहते हैं, समझा ना? जो गलत है उनके साथ गलत होता है, जो सही है वो सही है। सही बात। भाईचारा जो कहते हैं उसमें भाई कौन है और चारा कौन है, ये क्लियर कोई करता है? सीधे भाईचारा कौन भाई है कौन चारा, कुछ बताता है कोई? तो राजनीति में कुछ नहीं होता है। एक राजा 100 को भाई को मार करके राजा बना। तो राजनीति में गद्दी से प्रेम होता है, कोई गरिमा कहीं कोई मायने नहीं रखता है। नमस्कार, टीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। जहां राहुल गांधी का एक बयान, उन्होंने विदेश में जाकर कहा कि भारत में मुसलमानों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है, यानी भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में मुसलमानों को आज़ादी नहीं मिलती है। ये बयान राहुल गांधी ने दिया, जिसके बाद से अब सियासी घमासान तेज़ी से उठ रही है। इसके बाद लगातार विपक्षी तो इन पर निशाना साधी रही है, वहाँ उसी पर लगातार ट्विटर हैंडल से लेकर तमाम सोशल मीडिया साइट पर हैशटैग राहुल गांधी का ये बयान भी काफ़ी वायरल हो रहा है। इस बयान को लेकर लगातार चर्चाएं उठ रही है कि राहुल गांधी ने ये बात सही नहीं कही है। विदेश में जाकर अपने भारत का अपमान करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं पर आपको बता दें कि आम जनता लगातार इस बयान को लेकर आक्रोशित है, क्योंकि वहीं पर आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी ये बयान को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि बिहार या पूरे भारत में मुसलमानों की स्थिति सबसे अच्छी है। वहीं इंदिरा गांधी के शासनकाल को गिनवाया जा रहा था कि उस समय मुसलमानों की स्थिति क्या थी, और इन तमाम मुद्दों को लेकर अब राहुल गांधी पूरे तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। अम्मा आम जनता हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई इस तरीके का वाक्य देना या इस तरीके की वक्तव्य बोलना वो भी विदेशों में क्या सही है? क्या राहुल गांधी ने जो बोला है क्या वाकई बिहार या यूँ कहे तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की स्थिति खराब है? तो चलिए लोगों से सीधे तौर पर रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हमसे बातचीत करेंगे। क्या भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब है? आपको क्या लगता है? ठीक है, ठीक है। राहुल गांधी ने विदेश में जाकर, ये भी नहीं कि भारत में, विदेश में जाकर ये वक्तव्य बोला है कि मुसलमान भारत में सुरक्षित नहीं है। ये किस हद तक बोला गया, क्यों बोला गया, आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या होगी? वो अपना पॉपुलैरिटी के लिए बोला गया है। इस तरह का तो कोई मुसलमान यहाँ नहीं फीलिंग करता। इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय मुसलमान सुरक्षित थे, मुसलमानों की स्थिति सही थी। 80 के दशक में स्थिति खराब थी जी, उन्होंने कहा ये अच्छी है। उनको उतना नहीं समझ है, यदि उस टाइम में तो उनका अपना ही शासन था। जी जी, इसलिए वो बोले हैं, वो सब बात नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक। कहाँ से रहते हैं आप? कहाँ से आए? कुर्जी मोड़ से आया हुआ है। अच्छा ये बताइए, आप बिहार में रह रहे हैं, भारत हिंदुस्तान में रह रहे हैं आप, आपको क्या लगता है कि भारत में मुसलमानों की स्थिति सही है या खराब है? आपकी विचारधारा क्या कहती है? एकदम सही है। सही है। हाँ। राहुल गांधी बोलते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, किस हद तक बोलते हैं? ना, ऐसा कोई बात नहीं। वो क्या लगता है आपको कि भाईचारा पर आँच लाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, ये तो बात आज प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ। आप क्या कहेंगे इस वक्तव्य पर कि राहुल गांधी ने कहा कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है? सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सब यहाँ सुरक्षित है, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए नेता लोग ये देखते हैं जनगणना तो क्या मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या लगता है मुसलमान किस हद तक असुरक्षित है कि इस तरीके से? क्या बढ़ने की क्या बात है, मतलब कि बढ़ रहा है तो बढ़ना, उसको क्या मतलब है, कोई दिक्कत ना है। हाँ, भाईचारा कैसे बोल दिए वो कि असुरक्षित है मुसलमान? वोट के लिए सभी पार्टी जो है सो यही करते हैं, अपने वोट बैंक के लिए। भाईचारा है एकदम, वैसा कुछ नहीं बात। भाईचारा जो कहते हैं उसमें भाई कौन है और चारा कौन है, ये क्लियर कोई करता है? सीधे भाईचारा कौन भाई है कौन चारा, कुछ बताता है कोई? मतलब प्रेम है दोनों के बीच में, वो कहने के लिए गंगा जमुना तक बुलडोजर सरकार की आवश्यक है, सिर्फ बुलडोजर जो है तो यहाँ बिहार में चाहे बुलडोजर सरकार आए। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ये नहीं चाहिए, ना तेजस्वी चाहिए ना नीतीश चाहिए। सब जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, बस इनका यही अथी है। क्या नाम हुआ आपका? चाचा बोल रहे हैं। क्या हुआ? मोहम्मद शौकत हुआ। अच्छा आप बताइए कि मुस्लिम जो है, जो हमारे मुसलमान भाई जी हैं, क्या हिंदुस्तान में असुरक्षित है? क्या उन्हें जो राहुल गांधी बयान दिए हैं विदेश में जाकर कि मुसलमान अब भारत में सुरक्षित नहीं है, भारत में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, इस पर आप क्या कहिएगा? क्या ऐसा है? ये सब वोट बैंक की राजनीतिक है, समझा नहीं? ऐसा कुछ नहीं है।
जितना हिंदू मुसलमान सब यहाँ भाईचारगी से रहते हैं, समझो ना। जो गलत है उनके साथ गलत होता है, जो सही है वो सही है, उनके साथ सही होता है। बहुत अच्छा आपने बात बोला जी, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोला कि जो गलत करते हैं उनके साथ गलत होता है, जो सही करते हैं उनके साथ सही होता है। और वही राहुल गांधी का ये बयान अब सुर्खियों में है, क्योंकि लगातार इस पर विवाद छिड़ रहा है। उनका ये बयान सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदू आबादी ही नहीं, मुसलमानों आबादी की तरफ से भी ये बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुसलमान संस्था की तरफ से भी ये बात रखी गई है कि राहुल गांधी साफ तौर पर गलत बोलते नजर आए हैं। मुसलमान भारत में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। मुसलमान क्या भारत में सुरक्षित नहीं है? क्या उनकी स्थिति सही नहीं है भारत में? हमको जहाँ तक याद आ रहा मैडम, आज से 9 साल पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी, उस समय बीजेपी ने कहा था हिंदू खतरे में और हिंदुत्व खतरे में है। आपको लगता है कि 80% हिंदू खतरे में हो सकता है 14% मुसलमान से? उस समय वो वोट की राजनीति कर रहे थे, इस समय ये वोट की राजनीति कर रहे हैं। विदेश में जाना आपको नहीं लगता है कि भारत की गरिमा पर सवाल उठता है? विदेश में जाकर इस तरीके का बयान नेता लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है किसकी गरिमा कहाँ उठती है कहाँ नहीं उठती है। लोग अपने बेटा तक को राजनीति में मरवा देते हैं, उदाहरण के रूप में संजय गांधी आप देख सकती हैं। तो राजनीति में कुछ नहीं होता है, एक राजा 100 को भाई को मार करके राजा बना। तो राजनीति में गद्दी से प्रेम होता है, कोई गरिमा कहीं कोई मायने नहीं रखता है, कुछ नहीं है। तो जहाँ कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी विदेश में जाकर भारत की गरिमा बढ़ा रहे हैं, वहीं विपक्ष विदेश में जाकर भारत का अपमान कर रहा है। आपका क्या कहना है इस पे, इस बयान पर? देखिए, ये सब इन लोग का राजनीतिक प्रपंच है। ठीक है, मोदी जी विदेश जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि देश के लिए नया नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। इससे पहले भी जो जाते थे वो भी लाते थे, ऐसा नहीं है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो स्थिति बहुत जर्जर थी। यहाँ पर कंप्यूटर लाने वाले जो हैं वो भी मारे गए इस देश में, राजीव गांधी। तो जो भी है वो लोग विकास का काम करते हैं, लेकिन वो विकास निचले स्तर पर पहुंचता है कि नहीं, इसको देखना जरूरी है। गरीब तक नहीं पहुंच पाता है। इस वजह से आज गरीब जो है और गरीबी की तरफ चला गया है, अमीर जो है और अमीरी की तरफ पहुंच। मुसलमान समुदाय की तरफ से ये बात कही गई है कि राहुल गांधी ने जो कहा है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जब उनकी दादी का काल था, जब उनके राज्य में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर थी, अब जो स्थिति देखी जा रही है वो भाईचारे की देखी जा रही है। हालांकि जो गलत है उनको सजा मिल रही है, जो सही है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या कहेंगे? कहना यही है कि इस देश में मुसलमान और हिंदू क्यों हो रहा है, भारतीय का बात क्यों नहीं हो रहा है, भारतवासियों का बात। यही बात है, हिंदू मुसलमान बातें नहीं होना चाहिए जी। आप क्या है तो इंडियन, आप क्या है हिंदुस्तानी, आप हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए। वही बात है। जब एक आदमी इस देश से विदेश जाता है मैडम, कोई भी व्यक्ति इस देश से विदेश जाता है कमाने के लिए, उसका पासपोर्ट अगर आप देखा होगा तो उसमें सबसे ऊपर इंडियन लिखा होता है, उसके बाद उसका कास्ट लिखा होता है। लेकिन इसको राजनीति नेता लोग जो है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई लन फन फलाम, अब हिंदू में भी बैकवर्ड फॉरवर्ड, पिछड़ा अति पिछड़ा, मुसलमान में भी अंसारी सैयद सिख। तो इस तरह से फ्रैक्शन, डिवाइड एंड रूल की राजनीति हो रही है, जो अंग्रेज किया करते थे वही आज हो रहा है। हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि विकास के आधार पर वोट मिलना मुश्किल है, इसलिए लोग धर्म के आधार पर वोट मांगने की कोशिश? यहाँ बिहार में यहाँ धर्म के आधार पर वोट दिया जाता है, आप सही बात जान जाइए। अभी लोग कुछ बाद में धर्म पे ही वोट देता है। इस बात में कोई जान ही नहीं है। अच्छा, आप काफ़ी ज़्यादा तजुर्बे वाले लोग लग रहे हैं, आप लोगों ने राजनीति बहुत करीबी से देखा होगा। क्या लगता है कि विकास के आधार पर वोट मांगते तो विकास आज भारत एक नई और दिशा की ओर बढ़ता जा, हालांकि के आधार पर तो मोदी जी के समय में काफ़ी विकास हम लोग के नज़र में है। पर ये क्यों धर्म के नाम पर वोट मांगने की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वही लोग करवाते हैं, हिंदू और मुस्लिम सब एक जगह है, लेकिन सबको बंटवारा यही नेता लोग करवाते हैं। जी हाँ, तो बंटवारा नेता लोग ही करवाते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान अब तैर रहा है, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह जगह तक, गली गली तक एक बयान फैल रहा है कि आखिरकार ये बाबत क्यों बोला गया, वो भी विदेश में जाकर, ये भारत की गरिमा पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। हमने आपके साथ एक रिपोर्ट साझा की, तमाम जनता से बातचीत की, उनकी राय, उनकी विचारधारा आपके सामने रखने की कोशिश की। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में तो इतना ही, बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ।